दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MTT में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम IT की कुछ बेहतरीन कंपनियों की बात करेंगे जिससे आपका भविष्य में मल्टी बैगर रिटर्न्स बनने निश्चित है। तो दोस्तों देखिए, जैसे जब भी हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो कुछ तो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं और कुछ होती है स्मॉल कैप कंपनियां। ठीक है, लार्ज कैप कंपनियों में क्या होता है, आपका पैसा सेफ होता है। और स्मॉल कैप कंपनी में जो होता है कि दोस्तों आपका उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। बट क्या होता है कि वहाँ से आपका मल्टीबैगर रिटर्न्स बनने के चांसेस होते हैं। आपकी जो वेल्थ होती है उसको बहुत ज़्यादा कंपाउंडिंग मिलने का फ़ायदा होता है और वेल्थ बनने के वहाँ से चांसेस होते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो पहली कंपनी निकल के आती है, अगर हम लार्ज कैप कंपनी में बात करेंगे तो वो TCS है। ठीक है, तो वो दोस्तों पहले जैसे कि ये लार्ज कैप कंपनी है तो बस आपको यहाँ से उम्मीद रखनी चाहिए कि 5 साल में, ये 5 ईयर्स में दोस्तों यहाँ से आपका पैसा सिर्फ डबल हो सकता है। ठीक है, 2x हो सकता है, क्योंकि ये लार्ज कैप कंपनी ऑलरेडी ग्रोथ पा चुकी हैं। इनमें क्या है, इनका मार्केट कैप ऑलरेडी बढ़ चुका है। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट आपको ग्रोथ मिलेगी 15 से 20% CAGR पर ईयर के हिसाब से। तो इनमें ज़्यादा डिविडेंड अच्छे मिलेंगे। ठीक है, सिक्योरिटी आपकी अच्छी रहेगी। बट यहाँ से आपकी वेल्थ बनना थोड़ा सा मुश्किल है, टफ है। ठीक है, तो जो जिनकी एज दोस्तों, जिनकी एज ज़्यादा है, सपोज कोई 50 ईयर्स के हैं, कोई 60 ईयर्स के हैं, ठीक है, 65 ईयर के, उनके लिए क्या है, उनके लिए दोस्तों ये कंपनियां बहुत बेस्ट कंपनियां हैं। जैसे TCS है, इन्फोसिस है, SCL है, विप्रो है, LTI माइंट्री है। तो क्योंकि ये दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी है, यहाँ का पैसा FD से भी ज़्यादा सिक्योर है। आपको टर्म समय समय में डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है, बाईबैक ऑफर्स मिलेंगे, तो यहाँ से अच्छे खासे पैसे बनेंगे। तो जो दोस्तों सबसे जो लार्ज कैप कंपनी है, उसके बाद स्मॉल कैप कंपनी की भी बात करेंगे, जहाँ से अगर आपकी एज कम है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35, 40 साल, तो वहाँ से आपको वेल्थ कमाने के मौके मिलेंगे अगर उन कंपनियों में आप देखोगे तो। TCS दोस्तों अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो दोस्तों 13 लाख के आसपास है। और इन्फोसिस का मार्केट कैप दोस्तों यहाँ पे 6 लाख करोड़ के आसपास है। SCL टेक्नोलॉजी का 3,31,000 करोड़ के आसपास है। विप्रो का ठीक है 2,30,000 करोड़ के आसपास है। LTI माइंट्री दोस्तों 1,50,000 के आसपास है। टेक महिंद्रा का 1,18,000 के आसपास है। और L&T टेक्नोलॉजी का 50,000 के आसपास है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई है। ये जो ऊपर की जो कंपनियां होंगी दोस्तों, ये रैंकिंग में आपको दिख रही होंगी अच्छी खासी ऊपर हैं। और इनके जो मार्केट कैप है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पैसा FD से भी ज़्यादा सिक्योर है। और यहाँ पे दोस्तों आपको डिविडेंड बीच बीच में डिविडेंड्स अच्छा देती रहती है। ठीक है, TCS तो आपको 4 बार डिविडेंड, हर क्वार्टर में डिविडेंड देने की क्षमता रखती है। इन्फोसिस से अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है। SCL टेक्नोलॉजी डिविडेंड बहुत बेटर, बहुत सबसे अच्छा डिविडेंड आपको SCL टेक्नोलॉजी देती है। तो इन कंपनियों में आपका पैसा ज़बरदस्त सेव भी है, डिविडेंड भी बनेगा। तो ठीक है, पर हाँ यहाँ पे दोस्तों क्योंकि ये ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, इनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वेल्थ बनना थोड़ा सा मुश्किल लगता है इन कंपनियों से। पर परफॉर्म बहुत अच्छा करेंगी अगर आपकी एज ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपकी एज कम है तो उसके लिए हम स्मॉल कैप कंपनीज में चलेंगी, जैसे कि L&T टेक्नोलॉजी। ठीक है, L&T टेक्नोलॉजी क्या है, मात्र 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो फ्यूचर में अगर आपको यहाँ से दोस्तों ये कंपनी अगर ये नेक्स्ट TCS के बराबर आती है या फिर इन्फोसिस के बराबर आती है, तो आपका पैसा वहाँ पे दोस्तों, ये 4,000 का स्टॉक है, ये 4,000 का स्टॉक 40,000 का दिखेगा, क्योंकि इसमें अभी कोई बोनस नहीं आया है, बाईबैक, ठीक है, बोनस स्प्लिट नहीं हुआ है। पर ये जो कंपनियाँ देखो, इन्फोसिस ने अपने जो निवेशक हैं दोस्तों उनको कम से कम 10-15 बार बोनस दे दिया होगा। TCS हर 2-3 साल के बाद बोनस स्प्लिट करते रहती है। ऐसा SCL टेक्नोलॉजी बोनस स्प्लिट मिलता है। विप्रो का तो रिकॉर्ड ही है कि सबसे ज़्यादा बोनस और स्प्लिट इसी ने दिया है। ठीक है, तो इसलिए इनके प्राइस नीचे दिख रहे हैं, नहीं तो इनके प्राइस भी 35,000 40,000 जैसे MRF के प्राइस हैं वैसे आपको नज़र आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो स्मॉल कैप कंपनियां कौन सी हैं, स्मॉल कैप कंपनियां कौन सी हैं जहां से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ठीक है, यहां से हम अच्छा खासा वेल्थ करेंगे। तो दोस्तों उसमें निकल के आती है दोस्तों जो है पहली कंपनी जो टाटा एलेक्सी, ये बहुत 7,344 के आसपास का इसका मार्केट इसका प्राइस चल रहा है करंट। तो अगर 52 वीक इसका लो देखेंगे तो 5700 के आसपास है। 52 वीक हाई 85 के आसपास है। ठीक है, तो बहुत नीचे फ्लैक्चुएट होती है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, पर यहाँ पे ग्रोथ के परसेंटेज बहुत ज़्यादा निकल बढ़ते हैं। ठीक है, 6 महीने के रिटर्न 15% है दोस्तों, और 1 साल के 13 है। तो डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है कंपनी, मात्र 35,000 करोड़ 45,000 करोड़ के आसपास की फेस वैल्यू। अब इसमें भविष्य में अगर आपको इसमें बोनस स्प्लिट बाय वगैरह मिलता है तो आपकी यहाँ पे
नंबर ऑफ क्वांटिटीज बढ़ जाती हैं यहाँ पे प्राइस में थोड़ा कम मिल जाएगा। ठीक है, 59.98 का पी रेशियो निकल के आता है, 121 की ईपीएस है, 21 की यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू, 34% की डिलीवरीज है, डिविडेंड भी आपको ठीक ठाक दे देता है। ठीक है, तो दोस्तों इस कंपनी को क्या कर सकते हैं आप, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, एसआईपी में काम करके यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो टाइम है दोस्तों इसका ईवी का टाइम है। ईवी में दोस्तों जो ये है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है ईवी के लिए। ठीक है, और जो इन्हीं के ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स, तो उसको सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी तो यही करेगी, तो सब इनडायरेक्टली इसको इस कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों ये दूसरी कंपनियों को अपनी टेक्नोलॉजी भी बेचेगी, तो ये टाटा एलेक्सी में बहुत अच्छे चांसेस लग रहे हैं कि आपकी वेल्थ को कंपाउंड करने के। ठीक है, तो इस कंपनी को ध्यान में रखना, नज़र में बना के रखना, टाटा एलेक्सी। तो दोस्तों जो अगली कंपनी निकल के आती है दोस्तों वो है परसिस्टेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये भी बहुत बेहतरीन शानदार कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है ये भी दोस्तों। ठीक है, अगर इसका बात करते तो 5,823 का इसका स्टॉक प्राइस चल रहा है, 3500 की इसका लो बनाया है और 6,000 का हाई बनाया है। तो दोस्तों क्योंकि छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो 6 से 3,000 देखो आधा होने में भी टाइम नहीं लगता, और 6 से 12, ठीक है, 6,000 का 12,000 होने में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये छोटी कंपनी है तो थोड़ा सा रिस्क बना रहता है। इसीलिए जिसकी एज कम होती है तो वो लॉन्ग टाइम दे सकता है, तो इन कंपनी में बने रहता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब ये लार्ज कैप कंपनी होगी तो आपका पैसा यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, 29 की इसकी दोस्तों 6 महीने के रिटर्न्स हैं और 1 साल के 64% बना के दिए, बेहतरीन रिटर्न्स। ठीक है, 10 की इसकी फेस वैल्यू, तो हो सकता है भविष्य में आपको स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट मिल सकता है, उसके बाद बोनस मिल सकता है, जिससे कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। प्राइस दोस्तों 5,000 ये अभी दिख रही है, क्योंकि इन्होंने अभी इनमें कोई बोनस आया ना कोई स्प्लिट आया, तो उसकी वजह से कि प्राइसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। बट भविष्य में जब आपको बोनस स्प्लिट मिलेंगे तो ये प्राइस भी आपको कम होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, 46 का इसका पी रेशियो है, 124 का ईपीएस निकल के आ रहा है, 11 की इनकी प्राइस टू बुक वैल्यू, और ज़बरदस्त 38% डिलीवरी जो उठाई जा रही है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, अच्छा खासा आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है। तो परसिस्टेंट सॉफ्टवेयर भी एक बेहतरीन आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है दोस्तों। इनका जो है काम सबका दोस्तों क्या है, ऑटोमेशन पे ज़्यादा है, जो आने वाले टाइम में जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी चलेगी उस पर काम कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, तो ये बहुत बेहतरीन कंपनी है। उसके बाद जो जो निकल कर आती है जो दोस्तों जो छोटी कंपनी वो है कोफोर्स लिमिटेड। ठीक है, कोफोर्स लिमिटेड भी एक शानदार कंपनी है दोस्तों, जिसका मार्केट प्राइस अभी करंट प्राइस चल रहा है 5,097 के आसपास। ठीक है, ये भी देखिए दोस्तों 3,500 के आसपास आई थी, अभी इसका 57 चल रहा है, तो एकदम आधी हो जाती हैं और फिर बढ़ जाती हैं जैसे जैसे अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, 27 का 6 महीने का रिटर्न्स है और 41% के इसने साल के रिटर्न्स दिए हैं, बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं। 10 की इसकी फेस वैल्यू है, मात्र 31,000 करोड़ की कैपिटल की दोस्तों मार्केट कैप है इसकी। 42 का पीओ, 121 का आपको ईपीएस निकल के आ रहा है, 10 की प्राइस टू बुक वैल्यू है। और ज़बरदस्त यहाँ पे जो ये डिलीवरीज उठ रही हैं कि लॉन्ग टर्म में जो नज़रिया है दोस्तों लोगों का, बहुत ज़्यादा डिलीवरीज उठ रही हैं कि ताकि लॉन्ग टर्म में कंपनी ग्रोथ करेगी। ठीक है, अच्छा खासा डिविडेंड भी बहुत ज़बरदस्त देती है। तो ये कंपनी बहुत शानदार लग रही है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि कोफोर्स लिमिटेड है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, और छोटी स्मॉल कैप कंपनी जब ये दोस्तों टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के आसपास पहुंचेंगी, लार्ज कैप बनेंगी, तो ये प्राइस आपको 5 के बदले 50,000 का मिलेगा, उसमें आपको डिविडेंड मिल चुके होंगे, स्प्लिट मिल चुके होंगे। तो ये भी बेहतरीन कंपनी, इस कंपनी पर नज़र बना के रखना है, यहाँ से आपका अच्छा खासा पैसा बन सकता है लॉन्ग टर्म में। दोस्तों जो अगली कंपनी वो है एल टी आई माइंट्री दोस्तों, मर्ज होकर एल और माइंट्री को मर्ज कर दिया गया है, और 5,205 का इसमें प्राइस चल रहा है। 52 जो लो है 4,000 के आसपास है दोस्तों, और 5,000 के आसपास इसका हाई बनाया है। ठीक है, 9% की इसकी अगर 6 महीने के रिटर्न्स देखते हैं, 13% की दोस्तों 1 साल के रिटर्न्स हैं। 34 का इसका पीई है, और 150 की इसमें क्या है आपको ईपीएस निकल कर आ रहा है। 8.47 की इसकी बुक प्राइस टू बुक है। 36% की सिर्फ डिलीवरी है, और डिविडेंड यील्ड देखिए बहुत बेहतरीन शानदार 1.15 के आसपास दिख रहे हैं। तो दोस्तों इसकी जो मार्केट कैप है 1,55,000 है, अभी थोड़ी सी बढ़ चुकी है इसकी मार्केट कैप, क्योंकि एलटीआई और माइंट्री दोनों का मर्जर होने के इसकी मार्केट कैप बढ़ चुकी है, तो ये थोड़ा सा बड़ी है। बट जो बाकी कंपनी आपने चेक करी है वो छोटी कंपनी है, उनको ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, वहाँ से आपका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों जो लास्ट कंपनी देखिए, हम टीसीएस से इसको कंपेयर करते हैं कि जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं वो अपना रिजल्ट्स वो प्रॉफिट्स मेंटेन करके चलती हैं। जैसे टीसीएस है दोस्तों, ये 3,549 का इसका मार्केट प्राइस निकल के आ रहा है। अगर देखिए इनका हम अगर सितंबर 2022 के हम देखते हैं क्वार्टर के जो रिजल्ट्स देखते हैं, वो आप कितने हो चुके हैं यहाँ पे
59,000 के आसपास चले गए, ठीक है। थोड़े से ग्रोथ दिखी है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखोगे दोस्तों, इनके ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 40 से 43 के आसपास चले गए हैं, ठीक है। उसका इनका जो शुद्ध मुनाफा है वो देखिए कैसे कंसिस्टेंट बढ़ता रहता है हमेशा, 11,000 11,000 11,000। तो ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनियां बन गई हैं दोस्तों। अब इसका क्या है, इनका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा हो चुका है, कंसिस्टेंट अच्छा खासा डिविडेंड देती हैं, ठीक है, बोनस देती हैं। तो क्या है, आपको यहाँ पे सिर्फ 20 से 15% का CAGR लेके चलोगे और 5 साल में आपका पैसा ये डबल ज़रूर कर देंगी। आपका पैसा सिक्योर है, FD है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये लार्ज कैप कंपनियों में दोस्तों आपको लार्ज कैप कंपनियां सिर्फ आपको क्या करेंगी, 5 साल में आपका पैसा जो होगा उसको डबल करने की क्षमता है इनमें, ठीक है। तो अगर आपको सच में वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको स्मॉल कैप कंपनी में जाना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल कैप कंपनियों में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसमें ग्रोथ पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा पैसा बनने की पूरी उम्मीद होती है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर TCS देखेंगे, जो इसका चल रहा है करंट भाव 3549 के आसपास चल रहा है, ठीक है। 3552 देखो कितनी 3552 लो बनाया, 3600 इसने हाई बनाया। तो अगर हम कंपेयर करेंगे स्मॉल कैप कंपनियों से, जैसे कोफोर्ज है, ठीक है, परसिस्टेंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, टाटा एलेक्सी है, ठीक है, इन कंपनियों से L&T टेक्नोलॉजी, इनसे अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये 3,000 इसका लो है और 36,000 इसका हाई है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये कंपनियां हर थोड़ी बहुत गिरती हैं तो थोड़ी बहुत बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये बढ़ेंगी भी बहुत कम और गिरेंगी भी बहुत कम, क्योंकि ब्लू चिप कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज कैप कम इनका मार्केट कैप है। तो इसलिए यहाँ पे रिस्क कम रहता है, तो रिवॉर्ड भी बहुत कम रहता है। अगर हमें वेल्थ क्रिएट करनी है तो थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा स्मॉल कैप कंपनियों में, और वहाँ से रिवॉर्ड हमें बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अगर इसके हम 6 महीने के रिटर्न्स देखेंगे तो दोस्तों 10% के रिटर्न्स दिया, और देखिए 1 ईयर के 15% के रिटर्न दिए। तो 15 से 20% ये CAGR जो मिलता है, तो इन बड़ी कंपनियों में 15 से 20% मिलता है। और 5 साल में दोस्तों 5 ईयर में आपका पैसा 2x हो जाता है इन कंपनियों में, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा होता है तो एक हिसाब से आपको बोनस समझना चाहिए। तो मार्केट कैप देखिए तो दोस्तों, तो मार्केट कैप इनकी 13, देखो इनकी मार्केट कैप कितनी ज़्यादा है, 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। उसके बाद फेस वैल्यू 1 की है। तो दोस्तों जो फेस वैल्यू आपको 1 इसलिए दिख रही है क्योंकि इसने टाइम में आपको बोनस दिए हैं, ठीक है, बोनस दिए हैं और स्प्लिट हुआ है ये स्टॉक, ठीक है। बोनस जब देती है तो क्या होता है दोस्तों, उसको फेस वैल्यू को उनको डाउनग्रेड करना पड़ता है, यानी कि फेस वैल्यू को कम हो जाती है, तो उस वजह से ये क्या है, 1:1 का बोनस दे देते हैं या 1:2 का देते हैं। जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है वो एज़ पर कंपनी रूल्स होता है। तो वो फेस वैल्यू 10 से 1 तक कर सकते हैं। उसके बाद अगर दोस्तों अगर फिर इनको अगर कुछ देना हो तो ये स्प्लिट वगैरह से अपने क्वांटिटीज़ को बढ़ा के अपने प्राइस को कम मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे ये 30,000 का स्टॉक होगा तो दोस्तों इसमें लिक्विडिटी आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। एक आम निवेशक रिटेलर से इसमें ज़्यादा परचेज नहीं कर सकते और सेल नहीं कर सकते, इसलिए स्टॉक को बोनस और स्प्लिट के थ्रू मेंटेन किया जाता है कि कम प्राइस पे, ताकि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सके और लिक्विडिटी मेंटेन रह सके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं जो PE रेशियो की, तो 30 के आसपास PE 119 का इसमें EPS निकल के आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू दोस्तों 14 की है। और यहाँ पे डिविडेंड आप ये देखेंगे, डिलीवरीज क्या होती है, जो दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के लिए में स्टॉक को इन्वेस्ट किया जाता है उसको डिलीवरीज कहती है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के नज़रिए से बहुत ज़्यादा परसेंटेज निकल के आ रही है। तो लोगों को मानना है कि आने वाले टाइम में भी ये अच्छी खासी ग्रोथ देगा, ठीक है। तो इसलिए डिलीवरीज उठ रही हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी रख रहे हैं बंदे। डिविडेंड बहुत बेहतरीन 3.19% के आसपास डिविडेंड ये निकल के आ रही है। तो साल में 4 बार 4 क्वार्टर में दोस्तों ये डिविडेंड दे देती है कंपनी, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे इस कंपनी में काम करना होता है, क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनी है 5x के साथ 5 साल में डबल करती हैं, और स्मॉल कैप कंपनियाँ 5 साल में आपका पैसा 10 गुना से 20 गुना भी कर सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन कंपनियों में नज़र बना के रखें, बेहतरीन कंपनी, शानदार कंपनी है। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल पे इसको सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।